पेपर टाइम में जैसा पढ़ा था वैसा ही हमेशा पढ़ना चाहते हो क्या? ऐसा क्या होता है पेपर टाइम में जो तुम पूरी साल नहीं पढ़ पाते, बस पेपर टाइम में वैसा पढ़ पाते हो? ऐसी कौन सी चीज आ जाती है? क्यों मोटिवेशन वैसा नहीं रहता? हर साल सोचते हैं हम जैसा पेपर पढ़ रहे थे वैसा पूरी साल पढ़ेंगे, बट वैसा नहीं पढ़ पाते। क्या है? क्या रोक क्या रहा है तुम्हें? क्या कौन सी गलतियां होती है तुमसे? तुम में और टॉपरों में अंतर कौन सा है? जाननी चाहिए नहीं जाननी? तुम टॉपर क्यों नहीं बन पा रहे? तुम में किस चीज की कमी है? क्या वो कुछ अलग खा रहे हैं? क्या कुछ अलग कर रहे हैं? सुनते सुनते बुढ़ापा आ गया था, हर टीचर यही बोलता है, क्या टॉपर कुछ और खाता है? अगर तुम्हें इन चीजों से भाई छुटकारा चाहिए, जवाब चाहिए, तो ध्यान से सुनना, ठीक है? समय लगा लो, कुछ देर किनारे पे बैठ जाओ जाके। मेरी हमेशा शर्तें रहती है तुम्हें पढ़ाते समय, किनारे पे बैठ जाओ जाके। आज तुम्हारे जीवन की बात कर रहा हूँ, पूरे साल की बात कर रहा हूँ, और शायद इस साल के बाद हर साल के टाइम पे मैं तुम्हें याद आऊँ। जब भी लाइफ में तुम डाउनफॉल फेस करोगे, मैं शायद तुम्हें याद आऊंगा। तो अभी किनारे पे बैठ जाओ, ठीक है? पहुंचो फटाफट, वीडियो पॉज करो तो पहुंचो। हो गया? पहुंच गए? अब सुनो मेरी बात बढ़िया से। पेपर टाइम में ऐसा क्या होता है? सबसे पहली चीज तो पेपर टाइम में तो प्रेशर है, जो पूरी साल फेल नहीं करता, ठीक है? प्रेशर क्यों? क्योंकि पेपर टाइम में तुम्हें याद आता है रिजल्ट नाम का एक कीड़ा है जो तुम्हारे पास आएगा 1 महीने बाद, जो पेरेंट्स को दिखाया जाएगा। पूरी साल नहीं सोचते? पूरी साल क्यों नहीं सोचते? क्योंकि भाई पूरी साल ऐसा कोई प्रेशर ही नहीं है। सीबीएसई बोर्ड है ना, जो पूरा पैटर्न है, उस पैटर्न ने ही तुम्हें इस तरह से बना रखा है कि तुम फंसे जाओ, लगातार फंसते रहो। ये फंसने का मोटिव भी सीबीएसई बोर्ड का, गवर्नमेंट का हमारा, कि तुम फंसते जाओ। इसका मतलब ये नहीं पूरी साल पेपर हो, इसका मतलब ये नहीं कुछ बोर्ड में दिक्कत है, ठीक है? कुछ हमारा सीबीएसई बोर्ड ही गड़बड़ कर रहा है, यूपी बोर्ड ही गड़बड़ कर रहा है, उसकी तरफ बच्चों तुम अपना सोचो। उसकी बात हम नहीं करते, उसकी बात हम किसी और दिन करेंगे। अभी ये बात करते क्यों नहीं होता प्रेशर। प्रेशर फील इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम पूरी साल मोटिवेटेड ही नहीं जाते, चीजें बदल जाती है। साल की शुरुआत में तुम चीजें सोचते हो, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। साल की लास्ट में छोड़ो यार, अब अगली साल से छोड़ो यार, अब अगली साल से। ये साल करते 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 पता नहीं कितनी सालें निकल जाती है। तो मैं बताऊँ इसको कैसे मेंटेन करना? बस मैंने शायद पहले भी एक वीडियो में बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ। केवल एक छोटा सा टास्क, अगर हिम्मत हो तो अपने हाथ में एक घड़ी बांधो। बहुत बड़ा टास्क नहीं, बहुत भारी नहीं होती घड़ी। घड़ी बांधो, घड़ी नहीं है तो कहीं दीवार पे लगा लो जब घर में होते हो, और पूरे दिन घड़ी पे नजर रखो। इसका मतलब ये नहीं करता जैसे रखना, इसका मतलब ये है कि जब भी एक टास्क बदलो, अभी मैं ये कर रहा था, दूसरा टास्क करना शुरू किया, घड़ी पे नजर रखो किस समय क्या कर रहा हूँ। इससे क्या होगा? जिस घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथ में है ना, किधर जा रहा है, किधर पहुंचना है, ये तुम्हारे हाथ में अगर, तो तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब ये घोड़ा कौन सा है? ये घोड़ा ये है। अगर तुमने इसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है, कि कर क्या रहा है, किस समय क्या करता है, किस समय इसको क्या करना चाहिए, इस चीज पे अगर तुमने लगाम लगा दी तो पूरी साल कंट्रोल रहेगी। पूरी साल कंट्रोल इसलिए नहीं रहती क्योंकि शुरू के कुछ दिन तो हम लगाम लगाते हैं, ओए भाई पढ़ना है पढ़ना है, इस साल तो भाई टॉपर को पिछाड़ना है। और साल की शुरुआत में तुम अच्छा भी कर रहे होते हो, हर साल ही ऐसा होता है कि तुम टॉपर से ज्यादा अच्छे जवाब दे रहे होते हो साल की शुरुआत में। ये रियलिटी है, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ। बहुत बहुत वीकेस्ट बच्चे अप्रैल और मई के टाइम में बहुत अच्छे जवाब देते हैं। मैं लेके जाता हूँ 50-55% से बच्चों को 90% तक लेके गया हूँ, ठीक है? बस एक तरीके से कि उनका पूरी साल मोटिवेशन जिंदा रखे। अब मोटिवेशन आएगा कहाँ से? मोटिवेशन कहाँ से आएगा? रोज थोड़ी मोटिवेशन दिया जाता है। रोज मोटिवेशन नहीं चाहिए तुम्हें, एक कैलेंडर चाहिए, घड़ी चाहिए जो तुम्हें लगातार याद दिलाए किस समय तुम क्या कर रहे हो। बस 20 दिन गिनती के डेली तुम्हें घड़ी को देखना है, और डेली हर टास्क पे चेंज करते ही लिखना है, यार ये मैंने टास्क चेंज कर दिया, इस समय मेरे को ये करना था, इस समय मेरे को ये करना था, ठीक है? टास्क चेंज करते ही लिखोगे। एक डायरी बना लो, चाहे तो कॉपी बना लो, बिल्कुल अलग से टास्क चेंज करते जरूर लिखोगे, तुम्हें पता लग जाएगा, कुछ ही दिन में पता लग जाएगा टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे हो। और इसको कॉन्टिन्यूस रखना,
पूरी लाइफ, इस साल की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी लाइफ इसको कंटिन्यू रखना अगर तुम लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। तुम चाहते हो कि अब से 100 साल बाद लोग तुम्हें याद रखें, ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पैदा होगे मर जाओगे, ऐसा ही होता है सबके साथ। तो अपने पापा से पूछना, पापा के पापा के पापा के पापा कौन थे? गांधी परिवार से तो हम है नहीं, जिसका पता होगा। बहुत बड़ी फैमिली से तो हम है नहीं, सबका पता होगा पास्ट का, हमें नहीं पता होगा। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ ऐसी चले, ठीक है, हमेशा, तो सबसे मेन चीज़ यही है कि लिखो। अगर ग्रोथ चाहते हो लाइफ में तो लिखो। लिखो किस समय क्या करते हो, ये चाइनीज ट्रिक है, लिखो। और अगर तुम पूरी साल की ग्रोथ ही नहीं पता लग रही, ग्रोथ करनी कैसे है, क्या दिक्कत है, तो एक वीडियो डालूंगा मैं, देखना, चैनल पे बने रहना, उस वीडियो को देखना जरूर, तो पता लगेगा तुम्हें क्या करना है। दूसरी चीज़, टॉपर ऐसा क्या करते हैं? टॉपर ऐसा क्या करते हैं कि वो पूरी साल मोटिवेट करते हैं। एक्चुअली टॉपर का गोल क्लियर होता है। शायद उनको बचपन से कोई मोटिवेट कर रहा था, बचपन से कोई बता रहा था कि बेटा ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा मत कर। कोई था उनकी लाइफ में, कोई उनको गाइड कर रहा था, कोई तो था ना। तुमने अपनी क्लास में उभरते हुए बच्चे देखे होंगे, वीक थे, धीरे धीरे अच्छे हो गए। कुछ एग्जाम्पल्स जानते होंगे, पहले वीक थे फिर अच्छे हो गए। अगर तुम्हें पता है ना इस तरह के लोग, तो भाई उनसे पूछो क्या हुआ है ऐसा लाइफ में, कि लाइफ में कोई आया मोटिवेशन देने वाला। तो मैं अच्छा एक बहुत ट्रूथफुल स्टोरी बताता हूँ। मैं 10th क्लास में हुआ करता था, ठीक है। 9th क्लास तक मेरी किसी भी साल, 8th तक की तो मैं बताऊँ तो मैं 98% से कभी कम नहीं आई। अपने बैचेस में भी मैं बैच लगाता हूँ, हमेशा बोलता हूँ बच्चे ये रहे मेरे 3 रिपोर्ट कार्ड, इन 3 रिपोर्ट कार्ड को बीट करके दिखा दो। किसी भी साल परसेंटेज में 98% से ज़्यादा ला के दिखा दो, कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स, ठीक है। 9th क्लास में मेरी परसेंटेज फर्स्ट टर्म में थी 81%, जस्ट गो डाउन। फिर एक सीनियर्स आया, बहुत बेइज्जती करी, बोला यार तेरे बस की नहीं है, साल की शुरुआत में तो अच्छे करते हैं, सभी करते हैं, तो 8वीं तक तो चल गया ना, 8वीं तक कौन नहीं कर लेता, छोटी क्लासेस थी। ये बोल के उसने भाई बढ़िया सी बेइज्जती मारी, बोला इस साल करके दिखा दे, दम है तेरे अंदर करके दिखा दे। ये तुमसे बोलता हूँ, दम है तो करके दिखा दे, ठीक है। कैफे में ले चलना, जो खाना वो खा लेना, मेरे साथ चलना, जो खाना खा लेना। मेरे सीनियर ने बोला मैं तुमसे बोलता हूँ, मेरी लाइफ बदल गई, चेंजेस आए। तो बट मैं तुम्हारी तरह ही था, ठीक है, बार बार डीमोटिवेट होने वाला। मैंने 10वीं में जाके फिर से वही कुछ किया। 9th के फाइनल में मेरी 93% थी, ठीक है। 10th में जाके फर्स्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं सीनियर से बड़े पंगे लेता था। 10th की स्टार्टिंग से लेके मैंने अप टू सितंबर जो कचड़ा किया अपनी लाइफ का, जिसका कोई हिसाब नहीं था। पहला पेपर चल रहा था सितंबर में, मिड टर्म का पेपर था, हाफ ईयरली का बोर्ड, ठीक है, 10th क्लास। तो बोर्ड के टाइम में मेरा एक क्लासमेट हुआ करता, उसके पास बैठा था, ये एज अ फनी नेम, उसको मैं बड़े फनी नेम से बुलाता था, ओबामा। ओबामा के पास में बैठा, ओबामा से कुछ सवाल पूछ रहा था, बहुत छोटा सा चैप्टर है रियल नंबर्स का, बेसिक सी चीज़ें कुछ पूछ रहा था मैं उससे, ठीक है। तो वो मेरे को बता रहा था, मेरे पास में एक सीनियर बैठा था, मेरा जस्ट एक क्लास सीनियर, वो मेरा भाई जैसा भी है, ठीक है। ही गाइडेड मी अलॉट, जैसे आज मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ, शायद कल को तुम बोलो यार आर्यन सर से हम कनेक्टेड हो गए, कहीं ना कहीं तो जुड़ गए यार। तो वैसे ही वो मेरे भाई जैसा भी था, उसने मेरे को बताया, ठीक है। वो पहले देख रहा था, देखता रहा, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, उसको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, खिंचाई कर रहा हूँ मैं इसकी, इतने बेसिक क्वेश्चन थोड़ी कोई पूछता है। उसने मेरे से 15 मिनट बाद पूछा, तो उसने बहुत देर भाप लिया, सोच के दिमाग में पड़ने लग गई यार ये इतनी देर मजाक तो नहीं कर सकता, सच में समझ रहा है ये। उसने बुलाया, बोला आर्यन, चलते हुए बोला आर्यन यार जरा बाहर आना, कुछ बात करनी थी। हम प्रॉपरली अपना कमरे में बैठे पढ़ रहे थे, बोला आर्यन जरा बाहर आना, बात करनी थी। मैं ठीक है चल, अपन तो चिल मोड पे थे, चल गए बाहर आराम से।
बाहर जाके उसने जो मेरे को सुनाई है ना, बोला कि तेरे को नहीं पढ़ना था तो शुरू से मत पढ़ता। 8वीं 9वीं तक अच्छी परसेंटेज लाके 10वीं में जो तूने जिंदगी झंड करी है अपनी, बेइज्जती करवा रहा है यहाँ पे। तेरे को पहले चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो भी इतने बेसिक से, तो ये करने के लिए आया था। सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, हॉस्टल पढ़ने गया था पंजाब, जो मेरे बरेली डिस्ट्रिक्ट से लगभग 500 कुछ किलोमीटर दूरी पे, ठीक है। तो इतनी दूर जाने पे वो भाई बेइज्जती की तो बात है, बढ़िया से उसने बेइज्जती मारी। माँ बाप को यही मुँह दिखाएगा, गाँव वालों को यही मुँह दिखाएगा। तो बताओ, मेरी लाइफ बदल गई, सच में बदल गई, ठीक है। मैं थोड़ी देर बहुत परेशान रहा और फिर रियलाइजेशन हुआ क्या करना चाहिए लाइफ में। जाना कहाँ था भाई, हम जा कहाँ रहे। जब मैं मस्ती कर रहा था उस मस्ती की कोई अंत ही नहीं था, एंड ही नहीं थी उसकी कोई। करते रहो, आज तुम रील्स देख रहे हो, देखते रहो, खत्म हो जाए मुझे बता देना, मैं बनाने लग जाऊंगा, ठीक है। रील्स खत्म नहीं हो रही, खत्म ही नहीं होगी, कभी नहीं खत्म होगी। पर डे 2000 से ज़्यादा वीडियोस बनती हैं। एक प्रॉपर टॉपिक की बात कर रहा हूँ, एक टॉपिक के 2000 से ज़्यादा वीडियो बनती है। टोटल वीडियोस की बात करें तो अराउंड 5 to 6 लाख, कम बताई शायद मैंने, ठीक है। 2000 का तो मुझे खत्म, तो काश खत्म होगी, कभी खत्म होने वाली है रील्स, खत्म होने वाली कभी वीडियोस नहीं खत्म होने वाली। रील्स तो कभी खत्म नहीं होगी, कुछ तुम्हारी लाइफ को एड ऑन करे, लाइफ में कुछ सिखाए, वो देखना जरूरी है, सारी चीज़ें देखना जरूरी नहीं है। मेरा भी वही हालत था, लगा पड़ा था आराम से गेम्स में, बॉक्सिंग सीख गए तो उस समय स्टेट लेवल बॉक्सर बन गया, तो ये अलग ही वजह से चलेंगे, ठीक है। बस यही था दिमाग में। फिर याद दिलाया गया, पढ़ने के लिए आए थे तो मम्मी पापा कुछ बातें करें, नहीं कहते तुमसे, मैंने मेरे से नहीं कहते मम्मी पापा करें, तो तुम तो और ही जिंदगी तुम्हारी खराब है। मम्मी पापा अगर कुछ कहना छोड़ दे तुमसे, या कुछ कह ना रहे हो, या तो उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, उन्हें लगता है उनका बेटा कभी धोखा नहीं देगा, या फिर तो उन्हें कोई उम्मीदें ही नहीं है तुमसे, दोनों से एक चीज़ है। लेकिन अगर मम्मी पापा कुछ नहीं बोल रहे तो मतलब खतरे में, जीवन खतरे में। वो कुछ बोले, बेटा पढ़ ले, बेटा ये कर ले, तेरा ये वीक है, ये कर ले, इट मीन्स तुम्हारे से क्लोज हो। उस कंडीशन में तुम कहीं ना कहीं तो अनलकी हो, या तो तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है या बिल्कुल नहीं है। दोनों केस में खतरे में हो। तो याद रखना भाई, अगर मम्मी पापा कुछ नहीं बोल रहे तो परेशानी ज़्यादा है, ठीक है। अब तुम्हारी साल की टॉपर्स पूरी साल मोटिवेटेड रहते हैं, हम जैसे लोग बीच बीच में मोटिवेशन आता है परसेंटेज के लिए, ठीक है। फिर रगड़े, पहुँच गए मार्च में पेपर देने, ठीक है, 90+ बन गई, कोई दिक्कत नहीं, बन जाती है, ठीक है। हमारे टाइम में तो ठीक है बन गई, किस्मत थी। तुम्हारी बताओ, नहीं बनती ना हर साल, नहीं बनती तो भाई रगड़ ले। टॉपर्स पूरी साल मोटिवेटेड रहता है, तुझे भी पूरी साल मोटिवेटेड रहना है। इसीलिए बोला लिखना है, सिंगल डे मिस नहीं करना है। कसम खा, एक धागा बांध हाथ में, चाहे घड़ी बांध हाथ में, और कसम खा ले कि डेली मैं इसको देखूंगा, हर मोमेंट में मैं इसको देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको देखूंगा। टाइम चेंज करते समय, काम चेंज करते समय मैं देखूंगा जरूर। दिन के 1440 मिनट्स को मैं किस तरह से यूटिलाइज करता हूँ, मैं देखूंगा किस तरह से। अगर तू देखेगा तो हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को यूटिलाइज करेगा। नहीं देखेगा तो भाई फिर से पूरी साल बर्बाद होने वाली। सॉरी, कुछ नहीं कर सकते उस समय। तीसरी चीज, तुम्हारा जो मोटिवेशन है साल की लास्ट में होता है, पूरी साल नहीं रहता, ठीक है, पूरी साल नहीं रहेगा। उसके लिए भी यही इलाज है, ये रामबाण इलाज है तुम्हारे लिए। चौथी चीज़, तुम अपने पेरेंट्स की शक्ल देखा करो। सुबह उठते ही पैर छूते हो, नहीं छूते तो भाई बड़ी किस्मत खराब है तुम्हारी। स्कूल जाते समय सब छूते हो, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। सुबह उठते ही पैर छूते हो क्या? धरती माता के पैर छुओ, जो तुम्हें पाल रही है, जो तुम्हें अपने ऊपर पैर रखने की जगह दे रही है, छुओ उसके पैर। कुछ नहीं किया हम लोगों ने इसके लिए, पैर छुओ इसके सुबह सुबह उठ के। उसके बाद पेरेंट्स के पैर छुओ, उसके बाद दिन की शुरुआत करो, ठीक है। वो बहुत बड़े, बहुत महान लोग हैं जिन्होंने हमें पाल लिया, ठीक है। व्हाट वी आर डिजर्विंग, आपको पता है हम क्या डिजर्व करते हैं, ठीक है। हर महीने वो 1500 रुपये ट्यूशन फीस दे रहे हैं, हर महीने स्कूल फीस दे रहे हैं। वी डोंट डिजर्व दैट। इतना इन्वेस्टमेंट डिजर्व नहीं करते हम लोग, सही बात है ना। जब इतना इन्वेस्टमेंट डिजर्व नहीं करते, क्या करना चाहिए? या तो खुद की वैल्यू बढ़ाओ, या फिर तो उनकी इन्वेस्टमेंट खत्म करवाओ।
इन्वेस्टमेंट खत्म करवाना मतलब उनकी होप्स खत्म करवाना, नॉट अ राइट पाथ। ये मत बोलना सर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, किसी को नहीं होता भाई, मेरे को भी नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। किसको इंटरेस्ट है रात के 12 बजे वीडियो बनाएगा, रात के 12 बजे किसी बच्चे को बोलेगा कि बेटा पढ़ ले, क्यों बोलेगा? कितना बज रहा है? 12:29 बज रहा है ना, 12:29। किसी को इंटरेस्ट नहीं है, किसी को किसी चीज से इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें बस अपनी लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या करना है, ठीक है? कोशिश करोगे, थोड़े दिन चलेगा, अच्छा हो जाएगा। समय लगता है चीज़ों, बाद में बेटर हो जाती है। जस्ट स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे कनेक्टेड। सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है गुस्सा आ रही होगी, उदास हो रहे होंगे, कंटिन्यू रखो लाइफ को। जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग माय किड्स।